आइए अब मैं अपने मेहमान खुसूसी जनाब अली जनाब हाफिज शफात साहब से गुजार होना चाह रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं। ये मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, अल्लाह ने आपको बड़ी कम उम्र में वो मकबूलियत अता फरमाई है कि आप हिंदुस्तान भर के चप्पे चप्पे में बड़ी मोहब्बतों के साथ आप पहचाने जाते हैं और आपका नाम लिया जाता है। तो मैं बड़े अदब के साथ इस वक्त गुजारिश करना चाह रहा हूँ जनाब हाफिज शफात साहब से कि आप तशरीफ लाएं और अपने मुआइज़े हसना से बैठे हुए सामाईन को मुस्तफीज फरमाएं एक शेर के साथ कि थकन को ओढ़ के तमाम हज़रात जितने तशरीफ फरमा है, मैं तवज्जो चाहता हूँ, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। आइए इस्तकबाल है मेहमान खुसूसी जनाब हाफिज शफात साहब का। माइक माशाअल्लाह, शाहपुर रंडा नाम है गाँव का। जी जी। इस बच्चे का नाम क्या है? बहुत अच्छा इसने पढ़ा। इसके पढ़ने का जो अंदाज था, तो मैं बाहर निकलता रहता हूँ, सोशल मीडिया की फील्ड से हूँ, तो बच्चों से मैं वाकिफ़ हूँ, नौजवानों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ, लेकिन इस बच्चे के अंदर जो जुनून, वो जज्बा हमें दिखा नात खां का। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सब लोग इस बच्चे का सपोर्ट करें और हज़रत मौलाना साहब इस बच्चे को जहाँ तक लेकर जाएंगे, बच्चा जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी जो सपोर्ट होगी, हमारा जहाँ तक बनेगा, तो इस बच्चे के इंशाअल्लाह हम आगे तक लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। और साथ साथ में ये मौलाना राशिद जलाल साहब की मेहनतें हैं कि इस इलाके के अंदर इस नन्हे शायर जो है पैदा हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने 10 मिनट का बयान करूंगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो आलिम लोग होंगे, उलमा होंगे, बयान करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आप खूब समझ लें कि मैं यहाँ पर कुछ चंद बातें नसीहत के तौर पर करूँगा, बयान नहीं करूँगा। अगर मेरी उन बातों पर अमल कर लेंगे तो मेरा मानना यह है कि उतनी दूर से यहाँ पर आना हमारा कबूल है। आपने ये भी सुना होगा कि दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। हर बंदे के हाथ में स्मार्टफोन है। न्यूज़ देखते होंगे कि ये जो वॉर चल रही है, वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है, बड़े भयानक इसका अंजाम होने वाला है। और इसमें हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत दें। आपने ये भी सुना होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर कहा है कि शायद लॉकडाउन की तरह हालात बन सकते हैं, क्योंकि जो हमें और आपको जो नॉलेज है, हमें और आपको जो पता है, उससे कहीं ज्यादा आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको पता है कि जंग कितनी लंबी जाने वाली है। मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल किया करते हैं, मुझसे पूछते हैं, अभी मैं ये जंग को कवर कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह डेली बाय डेली। बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इस जंग के अंदर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ईरान जीतेगा, इजराइल जीतेगा, अमेरिका जीतेगा, कौन जीतेगा। उससे पहले मैं आपको एक और चीज मैं बता दूं कि जंग जो हो रही है इसमें बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन मेरा जहां तक मानना ये है वो ये है कि आइटमी ताकत, दुनिया के अंदर जो भी देश आइटमी ताकत से लेस होगा, कभी सुपर पावर उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। जो भी देश होगा, कोई भी हो। और यही वजह है कि
उसके जो सुपर पावर होने के जो संकेत मिल रहे थे ईरान के, इसलिए उसको खत्म किया जा रहा है। हम सब लोग सिर्फ दुआएं कर सकते हैं उनके लिए, और ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुआओं से दुआएं करो बस। नहीं नहीं नहीं, नहीं दुआएं नहीं। अगर दुआएं करने से काम चलता तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे और आपके लिए नहीं खुलता। जो हमारे और आपके लिए तेल आ रहा है, एलपीजी गैस आ रही है, वो हम सब लोगों के सपोर्ट के जरिए से आ रहा है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये मैं इसलिए बातें कर रहा हूं ताकि हमें ग्लोबल जो चीजें हैं वो हमें और आपको पता चले। ये चीजें मैं इसलिए कर रहा हूं। हालांकि ये जो जलसा है इस्लाम मुआशरे के ऊपर रखा गया है, लेकिन यहाँ पर ये बातें करना जरूरी है। मिस इन्फॉर्मेशन हमारा और आपके बीच में बहुत ज्यादा है। जो ग्लोबल वॉर हो रहा है, इसमें जो तेल आज जो सप्लाई शुरू हुई है, ईरान, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, इराक, जो इतने रास्ते इन सब लोगों के लिए जो रास्ते खोले गए हैं, तो इंडिया में किस लिए खोले गए? इसलिए खोले गए क्योंकि जो अब्बास अराक्ची हैं, ईरान के जो क्या बोलते हैं जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि इंडिया के लोगों ने, इंडिया की गवर्नमेंट में नहीं, इंडिया के लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हमें ट्वीट किया और हमारे लिए बहुत बड़ा फंड इकट्ठा किया। कश्मीर में देखा नहीं आपने? बच्चों ने अपने गुल्लक फोड़ दिए ईरान के लिए, ईरान एम्बेसी में उसके पैसे को जमा किया, बच्चों ने गुल्लक फोड़ दिए। तो हम और आप अगर आवाज उठा रहे हैं, किसी भी तरीके से आवाज उठा रहे हैं, बस ये है कि संविधानिक तरीके पर हो, हम गैर संविधानी नहीं, वरना थाने में बैठेंगे। उलमा तो आपको क्या बोलते हैं, आलिम, इसे यहाँ पर अभी एक आलिम साहब जो अभी नात पढ़कर गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी खूबसूरत बात कही थी कि हम सब लोगों को सियासी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। आलिम आपके लिए जनाजा पढ़ा सकते हैं, आलिम आपको आपका निकाह पढ़ा सकते हैं, लेकिन आलिम आपको थाने से नहीं छुड़वा सकते। आलिम के पास अगर सियासी ताकत होगी तो वो आपको थाने से छुड़वा सकता है। जब तक हम सियासी तौर पर मजबूत नहीं होंगे मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आपने सुना होगा एक बरेली एक आलिम तो नहीं, पता नहीं क्या है उनका, क्या वो उन्होंने कहा कि आलिम आपको आपका जनाजा तो पढ़ा सकते हैं, आलिम आपका निकाह तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन आलिम आपके जो एक आपको थाने से नहीं छुड़वा सकते। अगर आलिम आपको, अगर कोई हाफिज आपको थाने छुड़वाने जाएगा तो 2 महीना और अंदर कर देगा। झारखंडी बाबा की बात चल रही है। आलिम आपको थाने से नहीं छुड़वा सकता। हाँ, आलिम अगर सियासी एतबार से मजबूत है, आलिम के पास अगर पावर है, अगर वो किसी अच्छी पार्टी से जुड़ा हुआ है, हमारे हाफिज जो कि मौलाना जैद साहब आ गए, उनको अच्छी तरीके से पता होगा। आलिम अगर सियासी एतबार से अगर मजबूत है तो सब कुछ कर सकता है। मजबूत हो जाओ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। और मेरी बात चल रही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम सब लोग ईरान के लिए आवाज नहीं उठाते, ट्वीट नहीं करते, दुआएं नहीं करते, तो शायद हमारे और आपके लिए ये एलपीजी गैस और जो पेट्रोल डीजल जो आ रहा है वो शायद नहीं आता। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इस जंग में कौन जीतेगा, कौन हारेगा। देखो बहुत सिंपल है, क्यों ज्यादा आप इसमें जो है कि दिमाग लगा रहे हो? बहुत सिंपल, आपको 2-4 की तरह पता चल रहा होगा और पता है, और आगे 2-4 दिन में आपको पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है। कुरान ने कहा कि अगर 3 चीजें किसी कौम के अंदर, किसी फौज में 3 चीजें पाई जाएं तो आप समझ जाओ कि वो फौज, वो कौम फतेह हो गई। नंबर 1, अगर कोई फौज मिलकर लड़ रही है, अगर कोई फौज मिलकर लड़ रही है। नंबर 2 क्या बताया? अगर कोई फौज भागे ना, उसकी जो जनता है, उसकी जो फौज के जो सिपाही हैं वो डटकर मुकाबला करें। तीसरी सबसे मजबूत चीज की अगर कोई कौम मौत से ना डरे। ये तीनों चीजें ईरान के अंदर पाई जाती हैं, तीनों चीजें।
ईरान नहीं बल्कि मुसलमानों के अंदर पाई जाती हैं। ईरानी थोड़ी तो कि मुसलमानों का ठेकेदार है, और बहुत सारे मुसलमानों के हैं। लेकिन ये तीन चीजें, नंबर 1 क्या बताया है कि अगर कोई कौम मिलकर लड़े, ईरान मिलकर लड़ रहा है। इजराइल के हालात देख लो, इजराइल के जो मिनिस्टर हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमें किस जंग में तुम्हें डाल दिया तुम लोगों ने, हमें जंग नहीं करना चाहते। ईरान तो अभी अकेला लड़ रहा है, अभी हमास बाकी है, अभी ईरान अकेला है, और ज्यादा होगा तो हमास भी साथ में आएगा। दूसरा कि अगर कोई कौम पीछे ना भागे, उसकी कौम डट कर मुकाबला करे। देख लो ईरान का, देख लो वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें जंग में भर्ती करो, हम जंग में जाना चाहते हैं, हम पीछे नहीं हटना चाहते हैं, हमारा लीडर मरा है, हम जंग में जाना चाहते हैं। वहां की फौज कह रही है कि हम जाएंगे, वहां के लोग कह रहे हैं, वहां की जो सिविलियन है वो कह रहे हैं कि हम जंग में जाना चाहते हैं। इजराइल में देख लो लोग भाग रहे हैं, कह रहे नहीं हम नहीं लड़ेंगे। और यहां तक मैं आपको बताऊं, खबर निकल के आ रही है अल जजीरा की कि वहां जो सिविलियन है जो इजराइल की, वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। बस फर्क इतना है कि हमारी चीजें दिखाई जाती, उनकी चीजें दिखाई नहीं जाती। रीजन कि सब उनके कंट्रोल में है, हमारी चीजें दिखाई जाती, उनकी चीजें दिखाई नहीं जाती। सबसे आखिर में कुरान ने क्या बताया है कि अगर कोई कौम मौत से ना डरे, सर पर कफन बांधकर डटकर दुश्मन से मुकाबला करे, हम क्यों डरेंगे? हम तो मौत को शहीद का दर्जा देते हैं, हम तो मौत को शहादत कहते हैं। और जो कहे कि मैं हमारी मौत नहीं है, हम शहीद हो गए, तो वो कभी मौत से डर सकता है? और उसके साथ साथ में ये भी देख लीजिए ईरान के अंदर कितने लोगों की मौत हुई, और हर एक की मौत में वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी मौत में करोड़ों लोग शामिल हुए। इजराइल में जब किसी की मौत होती है तो कोई उनके घर वाले उनका चेहरा देखने नहीं जाते। पता चल गया। अब मैं यहाँ पर क्लियर बात नहीं करूंगा कि कौन जीता कौन हारा, अब खुद पता लगा, 2-4 की तरह पता चल गया होगा। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, यही कुछ बातें करनी थी इस मौके के ऊपर। और रमजान गुजर गया है, रमजान, रोजा, हज, ज़कात, मैं माली मामलात के ऊपर मैं बोलता रहता हूँ मीडिया के ऊपर, फिर भी थोड़ी बात कर दूं। अपने इससे रमज़ान में मैंने बात की थी कि आप सब लोग अगर आपके ताल्लुकात किसी से ठीक नहीं है, लेन देन आपका अगर किसी से ठीक नहीं है, किसी का कर्जा है, किसी के पैसे हैं, तो मेरा अजीज़ लौटा दो, वक्त है अभी हमारे आंखें खुली हैं। एकदम से मौत आती है, याद रखना, इधर से उधर काम खत्म। अभी हम यहाँ बैठे हैं, पता नहीं कल हम जमीन के अंदर लेटे हो, नहीं पता। एक एक पैसा लौटा दो। हम मुसलमानों की सबसे बड़ी कमी तो यही है कि हमारे मामलात ठीक नहीं। हम कहते हैं अब रगड़वाएंगे, पैसा मिला है, अब मैंने पैसा इससे लिया है, अब देखो मैं तुम्हें कैसा रगड़वाता हूं। अब पैसा जो ले लेता है ना देने वाला, बाकायदा वो अपने बात पर कायम भी रहता है, रगड़वाता भी है। बेचारे के चप्पल घिस जाते हैं, मांगते मांगते पैसा नहीं मिलता, चप्पल घिस जाते हैं। हम क्या समझते? हज, रोजा, नमाज, ज़कात, ये सिर्फ यही दीन है, यही इस्लाम है। इसी को कर करके, इसी पर अमल करके हम जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी तुम्हें नहीं मिलेगी जब तक वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। लौटा दो, किसी के पैसे अगर हैं तो लौटा दो। बड़ा खतरनाक, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे पास लोग आते हैं, कहते कारी साहब, एक साहब थे, उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए लिए, 1.5 साल हो गया हमें रगड़वा रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। तो मैं हैरान होता हूं कि क्या उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं पता, और जो देने वालों की उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। मैं तो कहता हूं कि देने वाला सबसे बड़ा मुजरिम है उस लेने वाले से। तुम क्यों नहीं लिखवाते हो?
तुम दो दो चार की तरह अपने बातें क्यों नहीं साफ करते हो? तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि ठीक है मैं लिख रहा हूं? सहाबा लिखवाते थे, बाकायदा गवाह में किसी दूसरे सहाबा को खड़ा करते थे कि देखो तुम्हारे सामने मैं पैसे दे रहा हूं, तुम गवाह रहना। अगर किसी को 1 रुपया दो, 1 रुपया, 1 रुपए की कीमत बहुत होती है, 1 रुपया अगर किसी को दो तो लिखवा लो, बता दो लोगों से। अगला बंदा कहे कि यार तुमको हमारे ऊपर भरोसा नहीं हो सके, तो नहीं भरोसा नहीं आज की डेट में। हमको हमारे ऊपर भरोसा नहीं, हम कल मर जाएंगे, हम तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा कर लें? आज की डेट में किसी के ऊपर नहीं, किसी के ऊपर नहीं। अपने ताल्लुकात को, अपने माली मामलात को बिल्कुल क्लियर साफ सुथरे नीट क्लीन रखो, ताकि कब्र में जाने से पहले कोई तुम्हारा गलेबान न पकड़े, कोई तुम्हारे कफन को खोल कर ना देखे, ए भाई साहब तुमने पैसे लिए थे, पैसे लौटाओ, पैसे तुमने लिए थे, मेरे पैसे लौटाओ, कहां जा रहे हो मर करके? ऐसे तुमको मैं कब्र में जाने नहीं दूंगा, पहले मेरे पैसे दो। अगर किसी ने सवाल कर लिया क्या जवाब दोगे? कोई जवाब है आपके पास? जरूरी नहीं कि यहां पर जो लोग बैठे हैं वो किसी से पैसे लिए हैं फिर दिए हैं। फ्यूचर में हो सकता है कोई आपसे पैसे मांग सकता है, फिर पैसे उसको आप दे सकते हो। और मैं आखिर में बात करते करते मैं अपनी जगह ले रहा हूं कि पैसे के जरिए से मामलात बनते हैं, बिगड़ते हैं। सिर्फ पैसा दोस्ती यारी रिश्तेदारी तोड़ता भी है और जोड़ता भी है। पैसे से मजबूत कोई इस दुनिया, पैसे से मजबूत कोई फेविक्यूब नहीं इस दुनिया के अंदर नहीं बना। तुम्हारा कोई दुश्मन है, पैसे पकड़ा दो उसको, अगले दिन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। फिर तुम्हारा कोई दोस्त है, उसको पैसे देते रहो, दोस्ती तुम्हारी कभी नहीं टूटेगी। एक बार मना कर दो, फिर देख लो बात नहीं करेगा। पैसा एल्फी आप बोल सकते हो, फेविक्विक भी बोल सकते हो। पैसा रिश्तेदारी, दोस्त अहबाब, दोस्ती यारी तोड़ता भी है और जोड़ता भी है। यही कुछ बातें थी सबसे पहले। और आखिर में ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों के अंदर ये गलतफहमी है कि लॉकडाउन लग गया है। ऐसा नहीं मेरे भाई, लॉकडाउन लगा नहीं है, ना लॉकडाउन लग सकता है। उसकी वजह ये है कि लॉकडाउन तब लगेगा कि जब पूरी दुनिया इस वॉर के अंदर आ जाएगी, यहाँ तक कि इंडिया भी इस वॉर के अंदर आ जाएगा, तब लॉकडाउन लग जाएगा। इससे पहले लॉकडाउन नहीं लगने वाला। तो आप सब लोग ज्यादा घबराने की, पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ज्यादा वहाँ क्या बोलते हैं, पेट्रोल पंप के ऊपर कहीं भी ज्यादा लाइन न लगाए। वहाँ पर अपने जो है कि वक्त को खराब मत करें। इंशाल्लाह ये हालात बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं। और आप सब लोग ईरान के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करते रहें।